हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको राजपूती पोशाक के लहंगे की सिलाई करके बताने वाली हूँ। लहंगे की सिलाई करने के लिए देखिए गाइस, ये है मेरे पास 4 कलियाँ और ये है मेरे पास 4 कलियाँ, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो इसी तरह से हमारे 2 भाग में कलियाँ निकल के आती है। फिर देखिए गाइस, एक कली आपको इन 4 कलियों में से लेनी है और एक कली इन 4 कलियों में से लेनी है। फिर आज मैं आपको फोल्डिंग करके कलियों की सिलाई करना बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हम फोल्डिंग करके कलियों की सिलाई सीखेंगे। फिर वापस इसी तरह से एक कली इन 4 कलियों में से लेनी है और एक कली वापस इस वाले भाग में से लेनी है, और इसी तरह से इनकी भी हम फोल्डिंग करके सिलाई करेंगे। इसी तरह से आपको आटो कलियों की सिलाई करनी है गाइस। फिर देखिए, मैंने चीन की और मगजी की भी कटिंग कर ली है। चीन पे मैंने कट्स भी लगा दिए हैं, क्योंकि जब हम चीन लगाएंगे तब हमारे ये कट्स काम आएंगे। फिर देखिए, हम लहंगे की सिलाई करके बताने वाले हैं। देखिए, लहंगे का जो सीधा भाग होता है इस तरह से, जो खिंचता नहीं है, वो रखना है नीचे की साइड। ऊपर की साइड रखना है आपको उरेब भाग, जो ये खींचने से इस तरह से खिंच जाता है। और अंदर की साइड आपको दोनों साइड हिस्सा अंदर की साइड सीधा रखना है और बाहर की साइड हमारा रहेगा उल्टा हिस्सा। फिर 1.25 इंच की सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम लहंगे की कलियों की सिलाई करेंगे, क्योंकि हम जब सिलाई का मार्जिन लेते हैं दोनों साइड का, तो हम 1.5 इंच का लेते हैं। तो एक साइड हमें 1.25 इंच की कलियों का मार्जिन लेते हुए हमें कली की सिलाई करनी है। फिर देखिए, इस तरह निशान के बराबर आपको कलियों को फोल्ड कर देना है। फिर इस तरह से एकदम किनारी पे आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से किनारी पे इस तरह से फोल्ड करके हमें लहंगे की कलियों की सिलाई लगानी है, जिससे हमारी सिलाई भी एकदम अच्छे से आती है गाइस, और एकदम हमारी कलियाँ भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। और धागा जब आप कलियों की सिलाई करो तब आपको एकदम छोटा रखना है। और इसी तरह से एकदम आपको कलियाँ बिल्कुल नहीं खींचनी है गाइस। अगर आप कलियाँ खींचोगे तो आपकी कलियों में खिंचाव सा आ जाता है। इसलिए जिस तरह से आपकी कलियाँ बनी हुई है, इसी तरह से आपको कलियों की सिलाई करनी है। और आप चाहो, अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो, तो आप जैसे मैं पीछे से हल्का सा खींच रही हूँ कलियों को, उस तरह से हल्का सा आप खींच सकते हो। और ये देखिए गाइस, ये जो हमारा उरेब वाला हिस्सा था कली का, वो देखिए इस तरह से हमारा बाहर की साइड निकल आता है। तो इस तरह से हम बाद में इसकी कटिंग करके हम लहंगे को सीधा सही कर लेंगे, मतलब उनका टेरा निकाल लेंगे। और इसी तरह से आपको दूसरी कली की भी सिलाई करनी है। इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए 1.25 इंच तक। फिर इस तरह से आपको फोल्डिंग करते हुए कलियों की सिलाई करनी है। नीचे कली आपको सीधी रखनी है गाइस, और ऊपर रखनी है उरेब कली। अगर आपने नीचे उरेब कली रख दी तो आपकी लहंगे की सिलाई एकदम अच्छी नहीं आएगी, और लहंगे की कलियाँ भी खिंची खिंची सी लगेगी, क्योंकि उरेब कली हमारी बढ़ जाती है, लेकिन जो सीधी कली होती है वो बढ़ती नहीं है। और इसी तरह से आपको पूरी लहंगे की सिलाई करनी है। इसी तरह से आपको आटो कलियों को जोड़ लेना है गाइस। ये देखिए, बिल्कुल भी हमारा कोई खिंचाव नहीं है लहंगे की सिलाई में। एकदम कितनी फिनिशिंग से हमारे लहंगे की सिलाई आई है। बिल्कुल भी हमारी कलियाँ खिंच नहीं रही है, और एकदम फिनिशिंग से हमारी कलियों की सिलाई आई है। इसी तरह से आपको भी लहंगे की कलियों की सिलाई करनी है। फिर इसी तरह से हम आटो कलियों की 2-2 करके इस तरह से आपको आटो कलियाँ जोड़ देनी है। तो पहले आपको 2-2 कलियाँ जोड़नी है, फिर आपको जोड़नी है 4 कलियों को। फिर देखिए, इसी के ऊपर आपको इस तरह से नीचे की कली सीधी रखनी है और ऊपर की कली उरेब रख के सीधी साइड अंदर का फैब्रिक का सीधा साइड आपको अंदर की साइड रखना है। फिर इस तरह से आपको 4 कलियों की भी सिलाई कर लेनी है। फिर देखिए गाइस, मैंने ये सारे लहंगे की सारी कलियों को जोड़ दिया है। अब हमारे साइड की कली, जहाँ पे हमारे लहंगे के चाक बनेंगे, तो चाक बनाने के लिए आपको 4 से 4.5 इंच तक कपड़ा इस तरह से छोड़ देना है। तो लहंगे के चाक बनाने से लहंगा पहनने में आसानी होती है गाइस। इस तरह से आपको मशीन को आगे पीछे कर लेना है, जिससे हमारी सिलाई मजबूती से लग जाए। और फिर इसी तरह जिस तरह से मैंने सारी कलियों को हमने जॉइंट किया था, उसी तरह से इस कली को भी जॉइंट कर लेना है। आपको सिलाई एकदम सीधी लगानी है गाइस, आगे पीछे नहीं लगानी। अगर आपकी सिलाई इन कलियों पे आगे पीछे लगी तो लहंगे की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और इसी तरह से आपको पूरे लहंगे की कली में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपको उतनी ही लगानी है जितनी गाइस आप मार्जिन लेते हो। फिर इससे से 2 इंच तक नीचे भी आपको कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि हम मगजी लगाएंगे। फिर देखिए गाइस, आपको इस तरह से मगजी का आपको जो टेरा था हमारे लहंगे में, इस तरह से आपको सीधा कटिंग करके टेरे को निकाल लेना है। अगर आप टेरे का वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिस पे मैंने अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया कि बिगनर्स टेरा कैसे निकालते हैं, उस पर अलग वीडियो बनाया है। और थोड़ा प्रोफेशनली टेरा कैसे निकालते हैं, उस पर मैंने एक और अलग वीडियो बना रखा है। मैं दोनों वीडियो के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह से जो हमारी कलियाँ उरेब होती है उसी का टेरा निकालना है गाइस। आपको जो हमने जो सिलाई की है उसे बिल्कुल ना काटे, नहीं तो आपका लहंगा छोटा हो जाएगा।
फिर आपको मगजी को जॉइंट करना है। तो मगजी देखिए गाइस, ये जो सीधी रखनी है मगजी और उसके ऊपर रखनी है आपको उल्टी मगजी। फिर से जो तिरछा वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड रखना है। जो कपड़ा हमारे जहाँ से मगजी पे हमारा कपड़ा मिलता है वहाँ से आपको तिरछी सिलाई कर लेनी है, ये इस तरह से एकदम। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगे उसे आपको कटिंग कर लेना है। फिर देखिए इस तरह से नाखून से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी मगजी का जो जॉइंट होता है वो काफ़ी अच्छे से जम जाता है। इसी तरह से हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं आपको इससे एकदम अच्छे से प्रेस कर लेना है। जो मगजी के जॉइंट्स का जो कपड़ा होता है वो आपको एक ही साइड रखना है गाइस, और उसके बाद आपको इस तरह एकदम अच्छे से प्रेस करना है। फिर ये देखिए इस तरह से आपको एक जॉइंट और लगा लेना है। अगर आपकी मगजी कहीं से तिरछी कम हो तो इस तरह से आपको दूसरी मगजी से तिरछा करके इस तरह से सिलाई कर लेनी है। फिर जहाँ से हमारी मगजी तिरछी कम थी वहाँ से एकदम अच्छे से कटिंग कर लेना है। और फिर इसे भी आपको एकदम अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी मगजी एकदम अच्छे से जम जाए। फिर जो ये आगे से जो तिरछा हिस्सा है उसे आप कटिंग कर लें, या तो आप सिलाई भी लगा सकते हो आगे के तिरछे हिस्से पे और इस तरह से कटिंग भी कर सकते हो। क्योंकि आगे से तिरछा हिस्सा हमारा ज़्यादा तिरछा नहीं था इसलिए मैंने कटिंग कर लिया। फिर इस तरह से थोड़ी दूर तक आपको इस तरह से एकदम मगजी को एकदम अच्छे से जमा लेना है। थोड़ी दूर तक मगजी जमाने से ये होता है गाइस कि हमारे आगे से अगर मगजी बिगड़ जाती है तो हमारी पूरी मगजी बिगड़ जाती है, इसलिए थोड़ी दूर तक आपको मतलब आधे मीटर तक मगजी को एकदम अच्छे से जमा लेना है। फिर आपको 1.25 इंच का गुणा इस तरह से कटिंग करना है और फिर इस तरह से आपको मगजी पे लगा लेना है। तो गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है, जिससे हमारा गुणा भी काफ़ी अच्छे से आता है और सिलाई भी आपको एकदम सीधी निकालनी। अगर आप लहंगे पे गुणा अच्छा चाहते हो तो आपको सिलाई सीधी निकालनी है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बाहर की साइड निकल रहा है उसे निकलने दीजिए, हम बाद में कटिंग कर लेंगे। बस आपको मगजी को एकदम अच्छे से जमाना है। फिर देखिए जैसे मैंने सीधी सिलाई लगाई उसी तरह से आपको भी पूरी सीधी सिलाई लगानी, जिससे हमारा गुणा एकदम परफेक्ट और एकदम बराबर निकलेगा। फिर देखिएगा इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लगे उससे इस तरह से कटिंग कर लें, जिससे हमारे लहंगे का नीचे का साइड ज़्यादा मतलब वो मोटा मोटा सा नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। नहीं तो इस तरह से कपड़ा ज़्यादा रहता है तो हम जब फोल्डिंग करते हैं तो हमारे लहंगे में अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। सिर्फ आधा या पौनी आधा इंच तक आपको कपड़ा बाहर की साइड रखना है फोल्डिंग के लिए मगजी का। फिर देखिए आधा इंच तक मगजी आपको बाहर की साइड रखनी है और इस तरह से लगाना स्टार्ट करना है। तो लहंगे का 1.25 इंच तक कपड़ा आपको यूज़ में लेना है और फिर इस तरह से मगजी को लगा लेना है। तो जो हमारे गुणे के पास सिलाई है उसे एकदम उसी के पास में सिलाई लगानी है। जितना आपको मोटा या पतला होना चाहिए इस तरह से निकाल दें और लहंगे का इस तरह से 1.25 इंच तक कपड़ा ही आपको यूज़ करना है। और ये देखिए हमारा गुणा भी कितना सुंदरता से निकल के आया है। और इसी तरह से आपको पूरी मगजी पे सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से आपको पूरी मगजी को तैयार कर लेना है। गाइस देखिए जब तक जितनी सिलाई आपकी एकदम बराबर आएगी और गुणा एकदम बराबर निकलेगा उतना ही लहंगे में फिनिशिंग एकदम अच्छे से आएगी और लहंगा भी दिखने में अच्छा लगेगा। तो इस लहंगे को मैं आपको 3 सिलाई से ही कंप्लीट करना बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है पहले, और इस तरह से देखिए कपड़ा आपको जो लहंगे का कपड़ा इस तरह से मैं जैसे हाथ से आप बाहर की साइड खींच रही हूँ उस तरह से खींचना है। लहंगे का कपड़ा एकदम सीधा खींचना है, तिरछा वगैरह नहीं खींचना है। अगर तिरछा वगैरह आपने खींचा तो आपके लहंगे में मतलब जो यहाँ पर हमारी सिलाई होती है वहाँ पर बेलन पड़ जाएगी। तो इस तरह से लहंगे के कपड़े को एकदम बराबर एकदम बाहर की साइड खींचना है। और जब आप मगजी लगाओ तो थोड़ा आपको टाइट, लहंगे का कपड़ा थोड़ा टाइट रखना है। अगर आप लूज़ रखोगे तो आपके बेलन पड़ने लग जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से खींचना है, जिससे हमारी बेलन भी नहीं पड़ेगी और फिनिश मतलब घुना भी एकदम अच्छे से निकल कर आएगा। अगर आपने लहंगे को अच्छे से नहीं खींचा तो आपके घुने के ऊपर लहंगे का कपड़ा चढ़ आता है। तो इस तरह से आपको एकदम अच्छे से लहंगे का कपड़ा खींचना है, तिरछा वगैरह नहीं खींचना है, नहीं तो आपके लहंगे में इस तरह से बेलन सी पड़ जाती है, मतलब सलवटें पड़ जाती है, बेलन नहीं सलवटें पड़ जाती है। जो हमारे गुणे के ऊपर जो हम
लहंगे की जो सिलाई लगाते हैं। इसलिए आपको कपड़ा, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा गोलाई में होने के कारण अच्छे से नहीं खींचा जाए तो उसमें सलवटें आ ही जाती है। फिर इसी तरह से आपको पूरी मंगजी को तैयार कर लेना है। अब हम करेंगे साइड की सिलाई। तो साइड की सिलाई इस तरह से, अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो इस तरह से पहले गुणे से गुणा मिला लें, फिर इस तरह से आपको पहले सिलाई लगा लेनी, फिर हम बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे फोल्डिंग करके। फिर देखिएगा, इसी मेरे को मंगजी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इस तरह से छोटी सी चुन्नट आप ये मंगजी के अंदर की साइड दे दें, जिससे हमारी मंगजी एक बड़ी है एक छोटी नहीं लगेगी, इस तरह से एकदम परफेक्ट लगेगी। फिर इस तरह से जहाँ से हमने सिलाई को बंद किया था, वहीं जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से आपको वापस मशीन के फुट को रखना है और इस तरह से वापस सिलाई लगा लेनी है फोल्डिंग करते हुए। फिर मशीन को आगे पीछे कर ले, जिससे हमारी लहंगे की मंगजी की सिलाई एकदम मजबूत हो जाए। और इसी तरह से आपको एकदम फिनिशिंग से मंगजी को तैयार कर लेना है। अब हम बनाएंगे लहंगे के चाक। तो इस तरह से फोल्डिंग करते हुए आपको लहंगे के चाक बनाने, पहले इस तरह से फोल्डिंग करना है, फिर उसी के ऊपर इस तरह से फोल्डिंग करना है। फिर इस तरह से सिलाई लाते हुए आपको चाक को तैयार कर लेना है। फिर जहाँ पे हमारी सिलाई मारी थी उसी के बीच में आपको, जो हमने साइड की सिलाई लगाई थी उसी के बीच में इस तरह से आपको मशीन को ला के रोक लेना है और फिर इस तरह से दूसरी तरफ की कली का भी चाक बना लेना है। तो चाक आपको बिल्कुल खींचना नहीं है गाइस, क्योंकि एक कली हमारी उरेब रहती है। अगर आपने कली को खींचा तो हमारी उरेब वाली कली के चाक बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग से आपको चाक बना लेना है। फिर ये देखिए, आपको चीड़ को भी तैयार कर लेना है आगे से फोल्डिंग करके। इस तरह से चीड़ को भी फोल्ड करके आगे से तैयार कर लेना है। हमने फोल्डिंग का मार्जिन अलग से ही चीड़ में ऑलरेडी लिया था जब हमने कटिंग की थी। लहंगा कटिंग का वीडियो आप देखना चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। फिर देखिए, इस तरह से एक कट में हमारी 2 कलियाँ आती है। तो इस तरह से आपको कट मिला के फिर इस तरह से आपको कलियों की सिलाई लगानी। तो ये देखिए गाइस, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है कली, तो इन जो लेडीज़ हैं उन्होंने मुझे चुन्नट के लिए मना किया है। तो आप चाहो तो इस तरह से कलियों में सिलाई भी लगा सकते हो, पर इसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इसमें मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी। तो देखिए, नीचे कली आपको नीचे रखनी है कली को, उसके ऊपर आपको रखनी है, उसके ऊपर रखना है चीड़ को। तो चीड़ को आपको उल्टा रखना है। फिर देखिए, मैंने कहा कि जैसे कि चुन्नट लगाने के लिए मेरे को मना किया था, तो इस तरह से आपको मतलब आगे की साइड मोड़ लेना है जो हमारी कलियों की सिलाई है। तो इस तरह से हमारी चुन्नट भी नहीं आएगी गाइस, और हमारी कट भी हमारे एकदम बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब थोड़ा सा कट और आगे की साइड है, तो इस तरह से आप कली को आगे की साइड कर दोगे तो ये देखिए कट हमारा बराबर आ गया। तो ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी है गाइस, जिनको चुन्नट लगवाना पसंद नहीं है। तो इस तरह से ज़्यादा हो तो आप इस तरह से ना लगाएं, लेकिन अगर कम कलियों का कपड़ा बच रहा है तो इस तरह से आप कलियों को आगे करके चीड़ की सिलाई कर लें। फिर आपको चीड़ को फोल्डिंग करना है। तो फोल्डिंग हम करेंगे 1.25 इंच या 1.5 इंच तक, इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और फिर आधे इंच को चीड़ के कपड़े को आधे इंच तक अंदर की साइड रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जब आप चीड़ पे दाब सिलाई लगाओ तब आपको चीड़ को बिल्कुल नहीं खींचना है, लहंगे की कलियों को खींचना है, जिससे हमारे चीड़ में बेलन भी नहीं पड़ेगी और चुन्नट भी नहीं आएगी। अगर आपने चीड़ के कपड़े को ज़्यादा खींचा तो आपके ज़रूर आपके चीड़ में बेलन पड़ जाएगी या सलवटें आएगी। तो ये देखिए हमारे कितनी फिनिशिंग से चीड़ लग कर आई है। फिर आप चाहो तो इस तरह से 1/2 इंच के गैप तक आप इस तरह से दाब सिलाई और लगा दें, जिससे हमारे चीड़ का कपड़ा एकदम अच्छे से जम जाएगा, मतलब बिल्कुल भी उठा सा नहीं रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमारा